नमस्कार, मैं श्रेया, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज एनालिसिस। आज के एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी टैरिफ से रिश्तों में खटास, क्वाड और एससीओ में भारत की कूटनीतिक परीक्षा। भारत इन दिनों एक बेहद जटिल कूटनीतिक और आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा है। आपको बता दें कि एक और अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% तक का आयात शुल्क लगाकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान और चीन यात्राएं वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को नए सिरे से परखने वाली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले महीनों में भारत को बहुध्रुवीय कूटनीति अपनाते हुए अमेरिका, रूस, चीन और जापान जैसे महाशक्तियों के बीच संतुलन साधना होगा। अब अमेरिका द्वारा हाल ही में लागू किए गए भारी भरकम आयात शुल्क का असर भारतीय उद्योगों पर सीधे पड़ने की आशंका है। भारत से अमेरिका का होने वाला निर्यात लगभग 90 अरब डॉलर का है, जिसमें दवाइयां, IT उत्पाद, स्टील, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामान प्रमुख है। नए शुल्क के बाद इन उत्पादों की प्रतिस्पर्धा अमेरिकी बाजार में कम हो जाएगी। उद्योग जगत का कहना है कि यदि यह नीति लंबे समय तक जारी रही तो लाखों नौकरियों पर संकट आ सकती है और निर्यात राजस्व में अरबों डॉलर की गिरावट दर्ज हो सकती है। अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है। वॉशिंगटन का मानना है कि भारत का यह रुख रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, जबकि पश्चिमी देश उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह क्वाड नेताओं से मिलेंगे और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देगी। इस क्वाड में कई अलग अलग देश भी शामिल हैं। आपको बता दें कि अब तक क्वाड को मुख्य रूप से रणनीतिक सुरक्षा मंच के रूप में देखा जाता था, लेकिन इस बार चर्चा का दायरा आर्थिक सहयोग तक बढ़ाया जाएगा। विशेषकर कुछ क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन की सुरक्षा पर भारत जोर देने जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल चीन पर निर्भरता कम करने और हिंद प्रशांत में भारत की भूमिका मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। जापान यात्रा के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन के टियानजिन शहर में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह 2020 के बाद उनकी पहली चीन यात्रा होगी, जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के चलते संबंध ठंडे पड़ गए थे। SCO सम्मेलन में रूस से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत 20 से अधिक विश्व नेता मौजूद रहेंगे। यह भारत के लिए एक ऐसा अवसर है जहां वह अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस और चीन से संवाद कायम रख सके। विशेषज्ञों का कहना है कि मोदी की यह यात्रा एक कूटनीतिक संतुलन साधने की रणनीति का हिस्सा है। एक और भारत क्वाड में अमेरिका और जापान के साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर SCO में रूस और चीन के साथ भी जुड़ाव बनाए रखने की कोशिश भी करेगा। बता दें कि चीन जापान विवाद और भारत का तटस्थ रुख। भारत ने इस दौरान चीन और जापान के बीच द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े ऐतिहासिक विवादों पर स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी पक्ष में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नई दिल्ली ने कहा है कि उसका ध्यान केवल सामरिक संतुलन और क्षेत्रीय स्थिरता पर है। यह तटस्थ रुख भारत की गैर गुटनिरपेक्ष परंपरा को आधुनिक संदर्भ में दोहराता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो भारत की स्थिति आज एक रसाकशी जैसी है। अमेरिका से व्यापारिक तनाव, जापान के साथ रणनीतिक साझेदारी, रूस और चीन के साथ क्षेत्रीय सहयोग, इन तीनों दिशाओं में भारत को अपनी भूमिका निभानी है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि अमेरिका का शुल्क लंबे समय तक जारी रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। वहीं रणनीतिक हलकों का कहना है कि क्वाड और SCO जैसे मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका उसकी वैश्विक स्थिति को और मजबूत कर सकती है। वहीं भारत की यह बहुध्रुवीय कूटनीति न केवल उसकी विदेश नीति की परीक्षा है, बल्कि आने वाले समय में उसकी आर्थिक स्थिरता और भू राजनीतिक ताकत को भी परखेगी।